आपने सीखा है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब आप सीखिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब किसी भी पार्टनर का एडमिशन होगा तो हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे, फिर उस गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये हम लोग को अब सीखना है। फर्स्ट, गुडविल। आपने गुडविल निकालने का तरीका 3 मेथड से सीख लिया है, एवरेज, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। अब सेकेंड पॉइंट, ट्रीटमेंट। प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब क्या होता है प्रीमियम फॉर गुडविल? नया पार्टनर प्रीमियम का हिस्सा, पार्ट, शेयर लेके आएगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, a new partner bring premium for goodwill। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लाख रुपया गुडविल हुआ। ए और बी दोनों पार्टनर लोग पुराने हैं, एक नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है सी, पार्टनरशिप में। लास्ट 10 इयर्स से ए और बी मिल के बिजनेस कर रहे थे। अब आगे उन लोग ने सोचा है कि अब हम लोग तीनों जन मिल के बिजनेस करेंगे, उसी बिजनेस को जो पहले से चलते आ रहा है। तो सी को भी पार्टनर बनाने का प्रोग्राम हो गया। तो सी जब पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैपिटल। नया पार्टनर को कैपिटल लाना पड़ेगा, क्योंकि पुराने पार्टनर भी जब बिजनेस रन किए थे, चलाए थे, तो उन लोग ने कैपिटल लाया था। तो वैसे ही सी भी कैपिटल लाएगा। तो ए और बी के बराबर सी हो जाएगा। लेकिन ये जो 10 साल का मेहनत जो ए और बी ने किया है अपने ही बिजनेस में, वो 10 साल का मेहनत तो सी ने नहीं किया है। सी तो अभी आ रहा है बिजनेस में और ए और बी पिछले 10 साल से है। तो उस 10 साल का जो मेहनत ए और बी ने किया है, उस मेहनत का कुछ पैसा सी को लाना चाहिए। और वो मेहनत 10 साल से जो ए और बी ने किया है, उसी का मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं गुडविल। उसी का मेजरमेंट, क्योंकि ए और बी ने ये गुडविल को ही बनाया है, यूज तो किया ही नहीं है। अगर किया भी है तो खुद ने बनाया, खुद ने यूज किया। लेकिन अब जब नया पार्टनर सी आ रहा है तो उसी गुडविल का फायदा सी को भी मिलेगा इनडायरेक्ट वे में। इसीलिए ए और बी बोलेंगे सी को कि तुम कैपिटल के साथ साथ गुडविल का भी शेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, लाओ। और सी को लाना होगा कैपिटल के साथ शेयर ऑफ गुडविल। और जब वो शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा और कैपिटल लेके आएगा, तब जाके सी ए और बी के बराबर हो जाएगा। मतलब सी बोलेगा कि आप लोग 10 साल से जो मेहनत की, उस मेहनत का पैसा हम दे रहे हैं ना, शेयर ऑफ गुडविल, हम मेहनत का पैसा दे रहे हैं और कैपिटल भी दे रहे हैं। अब तो हम आपके बराबर हो जाएंगे। तो ये पिछले 10 साल के वैल्यूशन, 10 साल के प्रॉफिट के बेस पर
आपने सीख लिया था हाउ टू कैलकुलेट पीपीएल, आइदर एवरेज और सुपर या कैलकुलेशन। तो नया पार्टनर आते ही सबसे पहला काम पुराने पार्टनर का होगा कि वो गुडविल कैलकुलेट करके नया पार्टनर को बताए, और बताया भी 2 लाख। लेकिन ये 2 लाख पूरे बिजनेस का है, अकेले सी का नहीं है, पूरे बिजनेस का है। और पूरे बिजनेस में तो ए और बी भी है, इसलिए इस 2 लाख का केवल शेयर लाएगा, वो भी कितना, जितना नया पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे। अगर नया पार्टनर को हम 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे तो 2 लाख का 1/4 50,000, नया पार्टनर 50,000 प्रीमियम लाएगा। ये तरीका होता है जब कभी भी कोई नया पार्टनर आए तो उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालें। फर्स्ट गुडविल निकालें, फिर शेयर ऑफ गुडविल, जिसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं, प्रीमियम। सर ये गुडविल पहले 2 पार्टनर जो 10 साल का है उनका पहले निकालना है ना, मतलब उस टाइम तो उनका नहीं गुडविल सी होता का है। तो नहीं निकलेगा ना नहीं, सी का सर, गुडविल ए कैसे और निकल बी का। सकता है? नहीं, ए और बी का हाँ ही सर। निकल रहा है। गुडविल पार्टनरशिप फर्म का निकल रहा है, इंडिविजुअल पार्टनर का नहीं निकल रहा है। अगर मान लीजिए हम पिछले 20 साल से एकेडमी चला रहे हैं और उसको लोग जानने लगे हैं, एक मार्केट में रेपुटेशन गुडविल अगर बना है, तो आप ये बताएं, एक आप ये बताएं कि वो 20 साल से जो मैंने मेहनत करके एक नाम बनाया, अब अगर कोई एक टीचर आएगा और वो पढ़ाएगा और फीस लेगा, अपना मेहनत का फीस लेके चला जाएगा, तो फिर मेरा 20 साल से जो मेहनत करके हमने एक मुकाम खड़ा किया, उसका बेनिफिट मेरे को कहाँ मिला उस टीचर से? और अगर वो करेंटली बोलता भी है कि ठीक है भाई, जो भी स्टूडेंट का फीस आता है हम लोग बांट लेंगे आपस में, ठीक है, जो स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हो उसका आप ले लो, मेरे को भी दे दो, बांट लेंगे। लेकिन हमने जो 20 साल से मेहनत करके एकेडमी बनाया, उसका भी तो कुछ रिटर्न आपको देना पड़ेगा, उसी को तो गुडविल बोलेंगे। और उसी का शेयर ऑफ गुडविल वो टीचर लाके देगा। मतलब हमने 20 साल का जो मेहनत किया, उस मेहनत का कुछ पैसा उसको लाके अलग से मेरे को देना पड़ेगा, वो मेरा पैसा हो। हम चाहे तो बिजनेस में वो पैसा वापस से डाल दें, चाहे वो पैसा हम अपने पास रखें, ये मेरे ऊपर है। बट कैपिटल लेके अगर आएगा, वो हमको बिजनेस में ही देना पड़ेगा। बोलिए, कुछ क्वेश्चन दिमाग में राइज हो रहा है तो पूछ सकते हो। सरिषा, हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, आप एक सिंपल सा आंसर दो। आप पूरे साल भर पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल फीस जमा कर दिए, ट्यूशन फीस दे रहे हो, आप कॉपी किताब लाए हो, मेहनत कर रहे हो। अब आप जब फाइनल एग्जाम देने जाओगे एग्जाम हॉल में, और आपके बगल में कोई भी एक कलीग है या कोई भी एक स्टूडेंट है जो एग्जाम वो भी दे रहा है या दे रही है, और आपको बोल रहे हैं कि बार बार कॉपी दिखा देने के लिए, मेरे को कुछ नहीं आता है, कॉपी दिखा दो, और आपने उसको दिखा दिया। तो आप ये बताएं, आपने तो पूरे साल भर मेहनत किया, पैसा खर्चा किया, सब किया, और उसने क्या किया? उसने खर्चा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और आपके साथ ज्वाइन करके उसने पास हो गया, नंबर ले लिया। तो आप क्या उसके बदले में कुछ रिटर्न नहीं चाहोगे कि वो आपको कुछ दे, ताकि आपका जो मेहनत है, आपका जो पैसा लगा है, उसका रिटर्न मिले? तो आपने जो रेपुटेशन कमाया, उस रेपुटेशन का बेनिफिट अगर दूसरा लेना चाहेगा, तो आप उसको मनी मेजरमेंट के तौर पर उससे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी लोगे। वो मनी मेजरमेंट गुडविल है, और अमाउंट जो वो पे करेगा उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। समझ में आया? हाँ सर। नाउ अब एक पहला चीज है प्राइवेटली।
अगर नया पार्टनर आ रहा है और प्राइवेटली पुराने पार्टनर को प्रीमियम दे रहा है, तो फिर हम लोग बोलेंगे नो एंट्री। हम बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेंगे, भाई प्राइवेटली दे रहा है, ठीक है। सी आया, ए और बी को बोला ये ले लो 25-25 हजार रुपया, बुक्स में नहीं दिखाना है, अपने पास रख लो, हमको पार्टनर बना लो, कैपिटल हम ला के दे देंगे, बुक्स में दिखा दो। तो वो 25-25 हजार रुपया जो ला रहा है उसका कोई भी एंट्री पास नहीं। दूसरा, प्रीमियम। अगर वो प्रीमियम ला रहा है, मतलब शेयर ऑफ गुडविल ला रहा है, तो उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, बिजनेस में पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट हो गया, एंड वो प्रीमियम बिजनेस जो है पार्टनर्स को बांट देगा, पुराने पार्टनर। मतलब ये कि अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो हमारे पास एक ही एंट्री बन जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब नया पार्टनर जो भी प्रीमियम लाएगा वो प्रीमियम पुराने पार्टनर लोग अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो फिर क्या होता है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मतलब ए और बी का ओल्ड रेशियो, ए और बी का न्यू रेशियो, दोनों को डिफरेंस जो निकालेंगे तो किसने कितना सेक्रीफाइस किया वो निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेशियो। और उस रेशियो में हम लोग नया पार्टनर के प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड पार्टनर्स। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम इन ओल्ड पार्टनर्स इन द सेक्रीफाइस रेशियो। और यही होता है हमेशा, लेकिन हमारे पास डिफरेंट सर्कमस्टांसेस अराइज हो जाते हैं जिसके कारण हमको प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट को समझना पड़ेगा। तो आपको केवल ये एंट्री याद रखना है, कौन सा? बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द सेक्रीफाइस। अगर हम ये बोले अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम, नया पार्टनर को बोला गया कि गुडविल लाओ, शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम लाओ, बट नया पार्टनर बोलता है कैपिटल का पैसा तो हम दे देंगे, प्रीमियम का पैसा देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे सकते। तो फिर क्या किया जाए? कुछ तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा, कुछ तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करना पड़ेगा, नया पार्टनर को ला रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, विदाउट टिकट चढ़ जाते हैं, टिकट चेकर ने पकड़ लिया, कुछ पैसा है कुछ नहीं है, उसको बोलते भाई मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या निकालते हैं कि अगर आपका एक टिकट का 250 पेनल्टी चार्ज लगा रहा है, तो बोलता है वेट करो, एक और किसी टिकटलेस को पकड़ेंगे तो आप दोनों का मिलके बना देंगे एक तो चालान, दोनों जन मिलके दे दीजिएगा 125। तो देयर इज सम सॉल्यूशन। तो वैसे ही है कि नया पार्टनर प्रीमियम नहीं ला सकेगा तो कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए। तब अगर नया पार्टनर प्रीमियम नहीं ला सकेगा तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट करें, प्रीमियम का नहीं, गुडविल का।
अगर वो प्रीमियम नहीं ला सकेगा तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, और गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा? फर्स्ट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ए और बी में गुडविल को बांटेंगे, प्रीमियम नहीं, गुडविल। दूसरा, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, न्यू रेशियो। दो एंट्री पास करना है, एक बार कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, एक बार कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। क्रेडिट करना है ओल्ड रेशियो में और डेबिट करना है न्यू रेशियो। जब नया पार्टनर प्रीमियम नहीं ला सकेगा। अब पूछिए, क्या पूछना है किसी को? किसी को कुछ नहीं पूछना है? या तो सबको नहीं समझ में आ रहा है या सबको समझ में आ रहा है। चौथा, when book value of goodwill shown in balance sheet, एक और कंडीशन है। इसका मतलब क्या है? बिफोर एडमिशन, नया पार्टनर एडमिशन लेने के पहले ए और बी ने मिलके एक लास्ट बैलेंस शीट बनाया, उसमें अपना कैपिटल लिखा, लायबिलिटीज लिखा, एसेट्स लिखा और गुडविल भी लिखा। बाकी अदर एसेट्स लिखा, कैश लिखा, बैंक लिखा और बैलेंस शीट बराबर हो गया। तो बुक वैल्यू ऑफ गुडविल सोन इन बैलेंस शीट, दिस इज कॉल्ड सोन इन बैलेंस शीट। ये लास्ट बैलेंस शीट ए और बी ने बना के रखा, कब? जब नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है बस। और सी का ज्वाइन करते वक्त पूरे पार्टनरशिप फर्म का फिर से गुडविल वैल्यूएशन लगाया गया 2 लाख रुपया। मतलब ये कि ए और बी के हिसाब से पिछले बैलेंस शीट तक गुडविल 50,000 ही था। नया पार्टनर ज्वाइन करते वक्त फिर से जब हमने अपने बिजनेस का गुडविल वैल्यूएशन लगाया, 2 लाख रुपया वैल्यू लगा। अब नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट से, तो बताइए नया पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल कितना लाना होगा? बोलिए, नया पार्टनर सी कितना शेयर ऑफ गुडविल लाएगा? कौन बताएगा? एक तरह से शांति से बैठने से तो नहीं चलेगा ना, कुछ तो जवाब देना पड़ेगा, यस और नो। साक्षी, साक्षी कनेक्ट हो कि नहीं?
सो गए क्या? हाँ सर बोलिए। बोले सो गए क्या? नहीं सर। हाँ बोलिए, क्या पढ़ाई किए हो, ये क्या वाला चीज पढ़े हो? सर, मेरे को रेशियो नहीं आता ना। है? मेरे को रेशियो नहीं आता। हम रेशियो पढ़ा कहाँ रहे हैं? हाँ तो गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल तो रेशियो से ना निकालेंगे। हाँ तो रेशियो इसमें है कहाँ? 50,000 कुछ ऐसे वो देगा, 50,000 देगा। नया, हाँ ये बोलो 50,000 देगा, तो रेशियो हम यहाँ कहाँ निकालने बोल रहे हैं? हाँ तो और फिर कोई? रेशियो भी हाँ हाँ नहीं, आप लोग ने ये इस टाइप का सवाल किया है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सर, ऐसा बुक में नहीं है। बुक में नहीं है? नहीं, लास्ट वो कैपिटलाइजेशन मेथड से खत्म है। इसके बाद सीधा ही एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिवैल्यूएशन। नहीं, इसके हाँ बाद सर। एडमिशन है। क्या बोल रहे हो? इसके बाद रेशियो है, फिर एडमिशन है। अच्छा, रेशियो अलग से सम दिए हैं रेशियो का? हाँ आप भेज हाँ दीजिएगा तो सर। व्हाट्सएप में। ठीक है सर। हाँ, तो किसी के बुक में भी ये ऐसा नहीं है क्या? सर मेरे भी नहीं है। नहीं है? नहीं सर, कैपिटलाइजेशन से ही चैप्टर एंड हो जा रहा है। ओके, चलिए समझ तो लीजिए कम से कम। क्या पता आपके जब एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम्स आएगा तो उसमें आपके बैलेंस शीट में दिया रहेगा, और नीचे 50,000 या 2 लाख गुडविल दे देगा। नया पार्टनर कितना प्रीमियम लाएगा ये तो समझ लीजिए। ठीक है, जान लीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा इसको समझने में। तो यहाँ पर पहला बात, पर नया पार्टनर बोलेगा पुराने पार्टनर को, आप ऑलरेडी पहले से बैलेंस शीट में गुडविल दिखा रखे हो 50,000, और मेरे आने के बाद वो इसी बिजनेस का वापस से रीवैल्यूड किए तो 2 लाख हुआ। इस 2 लाख के अंदर ये 50,000 भी इंक्लूड है, इंक्लूड है 2 लाख के अंदर। इसलिए नया पार्टनर बोलेगा कि अगर हम 2 लाख का 1/4 50,000 लेके आएंगे तो आपको पहले वाला गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा, रिटेन ऑफ, खत्म करना पड़ेगा बैलेंस शीट से। आप गुडविल आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे, इसको खत्म करोगे। तो खत्म कैसे करेंगे? गुडविल हमेशा डेबिट बैलेंस होता है तो हम क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट कर देंगे पुराने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में, मतलब 50,000 का गुडविल अगर ओल्ड रेशियो 3:2 है तो ए का कैपिटल अकाउंट में 30,000 और 20,000 बी में डेबिट कर देंगे। इससे हम बोलेंगे गुडविल इज कैंसिल्ड, इसको पूरा खत्म कर दिया। अब नया पार्टनर बोलेगा वेरी गुड, अब हम 2 लाख का 1/4 50,000 रुपया प्रीमियम लाएंगे और आप लोग को लाके दे देंगे। आप लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। ये होता है हम लोग का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सभी केसेस में आएंगे। हो सकता है आपको अलग से आपके बुक में अलग से नहीं दिया हो ये टॉपिक, बट जब एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम्स करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह का कंडीशन फेस करने पड़ेगा। उस समय आपको याद आएगा कि इसको कैसे फेस करना। तो हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताते हैं क्योंकि आप लोग के सिलेबस में ज्यादा नहीं है, तो जस्ट एक रिव्यू कर देते हैं कि नया पार्टनर जब भी आएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा। और प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकालेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल निकालेंगे गुडविल इनटू न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, और वो प्रीमियम पुराने पार्टनर को लाके दे दिया जाएगा। वो लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बात करें। ये ट्रीटमेंट आपको जरूर मिलेगा एडमिशन। हो सकता है आपके सवाल में सीधा ही प्रीमियम निकाल के ही दे देगा, तो आपको सिर्फ बांटना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, वो आपको ध्यान रखना होगा। ओके, चलिए रेशियो के बारे में भी थोड़ा डिस्कस, किसी को कुछ पूछना है इसमें?
रेशियो के बारे में भी जान लेते हैं। एक होता है ओल्ड रेशियो, मतलब अगर ए और बी दो पार्टनर है और उनका रेशियो 3:2 है तो हम ओल्ड रेशियो 3:2 बोलेंगे। दूसरा होता है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का मतलब होता है कि जब नया पार्टनर आएगा तो तीनों का मिला के जो रेशियो होगा उसको बोलेंगे न्यू रेशियो। मान लीजिए 3:1 इज द न्यू रेशियो। तीसरा होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किसका ओल्ड रेशियो? सिर्फ ए और बी का। किसका न्यू रेशियो? सिर्फ ए और बी का। कैसे, ये दिखा देते हैं। ओल्ड रेशियो 3:2 है, मतलब ए का है 3/5 और बी का है 2/5। न्यू रेशियो ए का है 3/6, मतलब ए और बी का केवल 3:2 नहीं लेंगे, तीनों का जोड़ के 3/6 2/6। और अगर हम ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे दैट इज 3/30 2/30, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 30 सेम है दोनों का, तो 3:2 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो एडमिशन में आपको ये तीन रेशियो काम में आएंगे, आइदर ओल्ड और न्यू और सेक्रीफाइस। लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमने निकालना सिखा दिया, बट न्यू रेशियो भी कभी कभी निकालना पड़ता है। मतलब जो ये न्यू रेशियो हमने यहाँ पर दे दिया है, ये कभी कभी नहीं देता है, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए हम ये बोलते हैं एग्जांपल, ए और बी रेशियो है 5:3, सी ज्वाइनिंग द पार्टनर with 1/4 share of profit. Find new ratio between A, B, C. बताइए ABC का नया रेशियो क्या होगा, कितना होगा, बताइए। अगर आपसे ऐसा सम दे दिया जाए और पूछे फाइंड द न्यू रेशियो बिटवीन ए बी सी, उसके बाद हम सेक्रीफाइसिंग सोचेंगे, पहले न्यू रेशियो तो निकालना सीखो। आप लोग रेशियो निकाल के बताइए न्यू रेशियो क्या होगा, तब तक हम रीजॉइनिंग कर रहे हैं।